आहत हैं, हम दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि हमारे कुछ भाई बहनें उनकी निर्मम हत्या कर दी गई कश्मीर में। आज हम शोकलिप्त हैं और मेरा और मेरी पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर्स का ये मानना है कि इन हत्याओं को किसी भी तरीके से पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। कोई पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स गेन नहीं करने हैं। हमने मिलकर एक शोक व्यक्त करना है और सरकार से ये अपील करनी है कि अगर स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है या आपको आगे का रास्ता नहीं साफ दिखाई दे रहा, तो कृपया उन लोगों का साथ लें, उन लोगों को साथ मिलाएं, उनसे सलाह मशवरा करें जिनको स्थिति का पूरी तरह से आभास है, जिन्होंने सरकार में राज किया है, जिनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है और वो आपके दिशा निर्देश में आपकी सहायक बन सकते हैं। इस सरकार के बारे में इतना ही कहना मुनासिब होगा कि ये सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई इनके पास प्रोग्राम नहीं है, कोई इनके पास लाइन ऑफ एक्शन नहीं है और ये दिशाहीन तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले सरकार ने 27 जुलाई, अगर मैं सही हूँ, 27 जुलाई को कहा था कि कश्मीरी पंडित के लिए कश्मीर संभाग में कोई 400 या 4000 कनाल ज़मीन अलग से सेट अपार्ट की जाएगी, वहाँ उनको बसाया जाएगा। आप क्या बसाने की बात करते हैं और वहाँ रहने की बात करते हैं, जब आपको यही नहीं पता कि वहाँ पे आज की तारीख में कितने कश्मीरी पंडित, कितने नॉन मुस्लिम, कितने हिंदू लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, किन हालात में काम कर रहे हैं। आपकी एजेंसीज़ हैं, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी पुलिस है, आपकी फ़ोर्स है, सब कुछ आपके पास है। आपको पता होना चाहिए था कि ये लोग किन हालात में वहाँ काम कर रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो वहाँ पे अपनी जान को ख़तरे में डाल के बैठे हुए हैं, और उनकी सुरक्षा मुहैया कराना आपका काम था। कहाँ रहे आप? और पिछले 2.5-3 साल से आप कह रहे हैं कि हम 370 हटाने के बाद शांति बहाली कर रहे हैं। शांति बहाली हो चुकी है? नहीं हो रही है। आपसे अगर सिचुएशन नहीं संभल रही तो कृपया उन लोगों को साथ मिलाएं जिन्होंने वहाँ पे गवर्नमेंट चलाई है, जिन्होंने वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा है, परखा है और जिनकी गवर्नमेंट के चलते वहाँ पे बिल्कुल अमन और शांति रहे। मैं अब आपका सवाल जो है, आपने जो बोला कि साथ लेकर चलने, आपका मतलब क्या आपको लगता है कि उनको गवर्नमेंट में लाना है? क्या किस तरह का साथ चाहिए? आप किस तरह की बात? गवर्नमेंट में आने में ना कोई इंटरेस्टेड है हमारी तरफ से, ना कभी कोई उधर से पेशकश आएगी। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन सलाह मशवरा करके और ये पता करना चाहिए कि आपको पूछना चाहिए कि बताइए ये हम परेशानी हमारे सामने आ रही है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, आपके मुताबिक इसका क्या हल होना चाहिए। सलाह मशवरा, जो भी सियाना पॉलिटिशियन आज तक हिंदुस्तान में हुआ या दुनिया में हुआ है, उसने सारी अपोजिशन को कलेक्टिवली साथ लेके चले हैं और सबका सलाह मशवरा करके और फिर उन्होंने उसका एक रास्ता निकाला है। ऑल पार्टी मीटिंग आप कहते हैं? मैं नहीं कहता हूँ ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन कलेक्टिव विजडम सबकी प्रिवेल होनी चाहिए। जिन लोगों के पास इन चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, जिनके पास नॉलेज है, जिन्होंने सरकारें चलाई हैं और अमन शांति से सरकारें चलाई हैं, इनसे नहीं चल पा रही है, तो इनको अपना स्टैंड, जो रिजिड स्टैंड है, वो छोड़ के एक रिफॉर्मेटिव स्टैंड लेना चाहिए। उमर सर, आपने कल आपकी पार्टी को भी देखना चाहिए कि इन हालात में, जबकि बहुत ज़्यादा हालात तो एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने की जरूरत है, रादर देन टारगेटिंग, बिकॉज़ यू कैन हैव टाइम टू टारगेट गवर्नमेंट। My opening line, sir, my opening line was that my idea of my party is not to politicize anything. We don't stand to gain by politicizing anything. But idea is to find a solution and a way out. उसके लिए हमारी तरफ से अगर आपको कोई सलाह मशवरा चाहिए तो ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड सिचुएशन, कोई बातचीत का रास्ता अगर आपने बंद कर दिया है तो हम आपसे आग्रह करते हैं। क्या आपके आइडियाज हैं? आप Whatever is fed to your eyes is not always true. Please try to understand. कोई आपके मुंह में बात डालता है या आपके सामने कोई कागज़ रख देता है तो ब्लाइंडली उस पर यकीन कर लेना कोई सियानी बात नहीं होती। बात की तह तक जाना चाहिए
पता करना चाहिए कि कहाँ से ये प्रोजेक्शन हो रही है, कौन प्रोजेक्ट कर रहा है और क्यों प्रोजेक्ट कर रहा है। सर, यू हैव टॉक्ड अबाउट वन जिद कि हम हैं, हम ही चलाएंगे, हमसे चलेगी, नहीं चल रही है, ये सामने दिख रहा है सबको। इकोनॉमिक फ्रंट पे फेल है, डोमेस्टिक फ्रंट पे फेल है, इंटरनेशनल फ्रंट पे फेल है। जब नहीं चल रही है तो भैया साथ लो सबका साथ लेके सबसे सलाह मशवरा करो। जिनको तजर्बा है गवर्नमेंट चलाने का, जिनको तजर्बा है इकॉनमी का, जिनको तजर्बा है फॉरेन अफेयर्स का, जिनको तजर्बा है बाकी चीज़ों का, उनके साथ सलाह मशवरा कीजिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।